Next chapter 2.4, Three Visions for India. Okay. So, in this poem, first of all, read the title, Three Visions for India. सबसे पहले क्या जो टाइटल है वो क्या सजेस्ट कर रहा है? थ्री विजन्स, मतलब इंडिया के लिए, है ना? क्या थ्री विजन्स है, मतलब क्या एक ऐसा आपको क्या करना है, एक ऐसा ड्रीम सेट करना है, कैसा, जैसे कि आप अपने इंडिया को देखना चाहते हो, राइट? कि आपने एक अपने माइंड में एक इमेज सेट की हुई है दैट यू हैव टू सी एंड डेवलप्ड कंट्री, राइट? आपने आप एक डेवलप्ड, एक सक्सेसफुल कंट्री को, आपकी कंट्री में कुछ स्पेशलिटी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपने एक इमेज सेट की हुई है कि वो कंट्री में आप क्या करते हो, देखना चाहते हो, राइट? सो दैट इज द विजन। ओके, विजन मतलब आपका क्या एक पर्सपेक्टिव है, आप क्या अपने माइंड में एक गोल रखते हो, एक टारगेट रखते हो दैट यू हैव टू अचीव फॉर योर कंट्री, है ना? विजन्स फॉर इंडिया। सो यहाँ पर क्या है, मतलब ऐसे थ्री विजन्स, ऐसे थ्री ड्रीम्स जो आप क्या करते हो, अपनी कंट्री के लिए रखते हो। यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से रिलेटेड पूरा राइट अप गिवन है, सो लेट अस स्टडी अबाउट दैट। ओके, Dr. APJ Abdul Kalam, the father of India's integrated guided missile program, states three visions for India based on the achievements and progress that he was witnessed in the history of the nation and during his own career as a missile scientist. Okay. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसको आप क्या कहते हो, फादर ऑफ इंडियाज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, कि उनको मिसाइल मैन भी कहते थे, राइट? उन्होंने क्या रखे थे इंडिया से रिलेटेड, उन्होंने स्टेट किए थे थ्री विजन्स, मतलब इंडिया के लिए थ्री गोल्स, थ्री ड्रीम्स उन्होंने सेट किए हैं, जो क्या है, बेस्ड है किस पे, अचीवमेंट, प्रोग्रेस। अचीवमेंट मतलब किसी चीज को हासिल करना है, एंड प्रोग्रेस मतलब आप एक पोजीशन से अच्छी पोजीशन में जा रहे हो, डेवलप हो रहे हो, है ना? दैट ही विटनेस इन द हिस्ट्री ऑफ द नेशन एंड ड्यूरिंग हिज ओन करियर एज अ मिसाइल साइंटिस्ट, मतलब जो उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को देखा है पास्ट टाइम, और उनका उनके करियर में, उनके जो एज अ मिसाइल मैन उनका जो करियर है उसमें जितना भी उन्होंने कंट्री को देखा है उसके हिसाब से वो उन्होंने थ्री विजन स्टेट किए। ओके, फॉर इंडिया मीन्स if you are taking care of all these revisions, then only you are going to create a better picture, a better image of your country, right? A better version of your country. What is that? Dr. Kalam's three visions for India are, तो उनके three visions, उनके three ideals for in our country are freedom, development and standing up. Freedom मतलब आपको क्या हो, आपको फ्रीडम हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू आपकी कंट्री में, एज वी ऑल नो आवर कंट्री इज डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट? सो फ्रीडम होने पर्टिकुलर पर्सन को राइट होना चाहिए उनके खुद के व्यूज, खुद के पर्सपेक्टिव आगे लाने का। डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेस। ओके, किसी भी चीज में आप और ज्यादा क्या कर रहे हो, तरक्की कर रहे हो, अचीव कर रहे हो, सक्सेस। एंड स्टैंडिंग अप मीन्स आप अपने अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट क्या कर सको, स्टैंड ले सको, यू हैव द राइट। सो ये थ्री विजन्स है इंडिया के, जो किसने स्टेट किया है, डॉक्टर। Okay. The focus of his presentation is on developing India to its fullest potential while standing up to the rest of the world with fully validated self-respect for the achievements that have been obtained in the modern times. अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ये प्रेजेंटेशन इस इन तीन पर्सपेक्टिव का, मीन्स इंडिया को डेवलप करना टू इट्स फुलेस्ट पोटेंशियल, मतलब इंडिया को एक कैपेबल कंट्री में कन्वर्ट करना, राइट? वाइल स्टैंडिंग अप टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विथ फुल्ली वैलिडेटेड सेल्फ रिस्पेक्ट, और सारी दुनिया, होल वर्ल्ड के अगेंस्ट, मतलब एक ऐसी पोजीशन पे खड़े होना, है ना, पावरफुल पोजीशन पे खड़े होना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के सामने, स्टैंडिंग अप, एक अपना खुद का स्टैंड लेना, एक अपना खुद का इमेज क्रिएट करना, राइट? एक पावर होना विद अ वैलिडेटेड सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, है ना, ताकि जो होल वर्ल्ड है वो हमारी कंट्री को क्या कर सके, एक रिस्पेक्ट दे सके, उनके उनके भी अंदर ये क्या हो कि हमारी कंट्री क्या है, पावरफुल है, इट हैज इट्स पोटेंशियल।
फॉर द अचीवमेंट्स दैट हैव बीन ऑब्टेन इन द मॉडर्न टाइम्स। ओके, तो ये सारी जो हमारी मॉडर्न टाइम्स में जो भी अचीवमेंट्स है हमारी, सो इन सारी चीज़ों के लिए उन्होंने ये क्या किया था, 3 व्यूज क्रिएट किए थे। इफ़ वी आर नॉट फ्री, नो वन विल रिस्पेक्ट अस। मीन्स अगर आप फ्री नहीं हो, अगर आप अपने खुद के पर्सपेक्टिव सामने नहीं ला रहे हो, कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ओके, सो इट इज एक्सप्लेन हियर इन दिस पैराग्राफ फर्दर। I have 3 visions for India. In 3000 years of our history, people from all over the world have come and invaded us, captured our land, and conquered our minds. अब यहाँ पे ये जो स्पीच है डॉक्टर कलाम की है, वो क्या बोल रहे हैं, मेरे पास 3 विजन्स है इंडिया के लिए। तो जो 3000 ईयर्स की हिस्ट्री है इंडिया की, जो मैंने देखी है, जो मैंने ऑब्जर्व करी है, पीपल जो अलग अलग मतलब वर्ल्ड के डिफरेंट प्लेसेस से आए थे और उन्होंने क्या किया, दे इन्वेडेड अस, मतलब उन्होंने हमारे ऊपर कैप्चर किया, हमें है ना, हमारे ऊपर रूल किया, हमारी लैंड पे कॉन्कर्ड किया हमारे माइंड्स को। फ्रॉम अलेक्जेंडर ऑनवर्ड्स द ग्रीक्स, द पुर्तगीज एंड द ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, है ना, किस किसने रूल किया था, देखो अलेक्जेंडर, ग्रीक्स, पुर्तगीज, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच। सो ये सारे लोग जो डिफरेंट कंट्रीज से आए थे वर्ल्ड के, उन्होंने हमारे ऊपर रूल किया, हमारे माइंड्स को कॉन्क्यूड किया। All of them came and looted us and took over what was ours। और वो आए और looted मतलब लूट लेना, अगर किसी भी चीज को क्या कर लेना, किसी से छीन लेना, है ना, ग्रास्प कर लेना। and took over what was ours मतलब हमारे पास जो भी चीजें थी, हमारी जो पावर थी, अथॉरिटी थी, वो उन्होंने छीन ली, took over, उस पे उन्होंने अपना कब्जा कर लिया, राइट। Yet we have not done this to any other nation मतलब हमारी कंट्री के ऊपर लोगों ने इस तरीके से बिहेव किया, डिफरेंट कंट्रीज ने आके रूल किया, अपनी अथॉरिटी दिखाई, बट ये हमने किसी के साथ नहीं किया, हमने ये किसी को गिव बैक नहीं किया, राइट। किसी और कंट्री पे जाके इंडिया ने किया था ये रूल बैक। वी हैव नॉट डन दिस टू एनी अदर नेशन, राइट। वी हैव नॉट कॉन्क्वर्ड एनीवन। ओके, कॉन्क्वर्ड मतलब किसी के किसी से जीत जाना, है ना, मतलब हमने किसी पे जाके क्या नहीं किया, कब्जा नहीं किया, किसी को कैप्चर नहीं किया। We have not grabbed their land, their culture and their history, nor tried to force our way of life on them। हमने किसी के लैंड को, कल्चर को, उनकी कंट्री की हिस्ट्री को बिल्कुल भी अपने तरीके से ट्विस्ट करने की, अपने तरीके से चेंज करने की कोशिश नहीं की। हमने किसी पे कैप्चर नहीं किया, किसी पे रूल नहीं किया, किसी को फोर्स नहीं किया कि वो अपनी लाइफ को हमारे तरीके से जिए, राइट। एज आपको भी पता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे ऊपर रूल करती रही इतने ईयर्स से, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस अपने अकॉर्डिंग लाए थे, है ना, कि हमारे अकॉर्डिंग ये सारे रूल्स क्रिएट किए थे, उन्होंने खुद के अकॉर्डिंग रूल्स क्रिएट किए थे और उस रूल्स पे सबको इम्प्लाई करने के लिए फोर्स करते थे, राइट। ऑल दिस वी आर अवेयर टोटली। वाई? बिकॉज वी रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर्स। मतलब क्यों? क्योंकि हम दूसरों की फ्रीडम की रिस्पेक्ट करते हैं। वी अज्यूम दैट अ पर्सन शुड हैव द फ्रीडम, राइट। एक कंट्री में फ्रीडम होनी चाहिए, उनका खुद का रूल होना चाहिए उनकी कंट्री पे, उनकी लैंड पे। सो दैट इज वाई माई फर्स्ट विजन ऑफ इंडिया इज फ्रीडम। और इसीलिए क्योंकि हमने ये किसी के साथ नहीं किया, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारी कंट्री का भी मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहे, फ्रीडम रहे। हम हमारी कंट्री में फ्रीडम देना चाहते हैं लोगों को, ताकि वो अपना खुद का स्टैंड ले सके, अपने खुद के पर्सपेक्टिव, खुद के जो भी व्यूज है वो सामने रख सके। दे हैव द फ्रीडम। ओके, I believe that India had its first vision of freedom in 1857। और मेरे हिसाब से इंडिया का जो फर्स्ट विजन था फ्रीडम का, वो कब था, इन 1857 इनिशियलाइज हुआ था, व्हेन वी स्टार्टेड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट। जब हमने हमारी इंडिपेंडेंस के लिए वॉर स्टार्ट की थी, इनिशिएट की थी, दैट वाज द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ द फ्रीडम, है ना। हमारे जो फर्स्ट विजन है फ्रीडम का, उसका ये बिगनिंग पॉइंट था, जब हमने हमारी इंडिपेंडेंस के खिलाफ, हमारे इंडिपेंडेंस के लिए, और जो ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल करते थे उनके अगेंस्ट हमने स्टैंड लिया था। सो दैट वाज द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट। इट इज दिस फ्रीडम दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड नर्चर एंड बिल्ड ऑन। मतलब ये फ्रीडम किस चीज़ की है, कि हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है हमारी कंट्री को, नर्चर करना है। नर्चर करना मतलब उसे अच्छी पोजीशन में बढ़ाते रहना, प्रोग्रेस करना, and build on। if we are not free, no one will respect us। okay, means as a country, as a powerful country, अगर कोई और आप पर रूल कर रहा है
So no one is going to respect your country, respect you, because you are not free, you are under the influence, you are under the rule of any another person, any other authority. You don't have freedom, you don't have your पर्सपेक्टिव, योर व्यू, आपके पास आपका खुद का राइट नहीं है कि आप अपने कंट्री को रूल कर सको. सो अगर आप पे कोई और कंट्री रूल कर रही है, सो नो वन इज गोइंग टू रिस्पेक्ट यू. बट अगर आप फ्री हो, आपकी कंट्री फ्री है ना, आपकी कंट्री पे आपका खुद का रूल है, आप अपने जो भी अथॉरिटीज है वो खुद रखते हो अपनी कंट्री पे, तो आपको क्या करने वाले हैं, हर कोई रिस्पेक्ट करने वाला है, राइट. सो दैट इज द फर्स्ट विजन, फ्रीडम. अंडरस्टूड प्रॉपरली. ये जो फ्रीडम अर्थ है वो इसमें ये पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया. नाउ माय सेकेंड विजन फॉर इंडिया इज डेवलपमेंट. नाउ फर्स्ट विजन वाज फ्रीडम, राइट, आजादी, liberty. Second is what? Development. My second vision for India is development. For 50 years we have been a developing nation. Now, अब जब हमारी इंडिया पर दूसरों ने एक रूल करा हुआ था, दूसरों का कैप्चर था, तब हमने सबसे पहले स्टैंड लिया कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए. इन 1857 वी स्टार्टेड दैट वॉर. अब फाइनली जाके हमें 1947 में फ्रीडम मिल गई थी. सो ना, अब वो टाइम पे हम क्या थे, फ्री थे, बट एक प्रोग्रेस भी होना चाहिए. आप जिस कंडीशन में हो उस कंडीशन में ही सर्वाइव करोगे ऐसा नहीं है, आपको आपकी उस कंडीशन से बाहर निकल कर और बेटर पोजीशन पे जाना है, राइट. सो दैट इज द डेवलपमेंट. सो वी रिक्वायर डेवलपमेंट, एंड व्हेन वी डिड दिस, वी फॉर 50 years वी हैव बीन अ डेवलपिंग नेशन. मतलब 50 years से हम क्या है, एक डेवलपिंग नेशन है. मतलब डेवलपिंग कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम डेवलप हो जाए, राइट. नाउ वी आर डेवलपिंग नेशन. इट इज टाइम टू सी ourselves as a developed nation. मीन्स 50 years से जो हमारी ये डेवलपमेंट की रेस है, हम जो कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, इसको हम लोग को फाइनली सक्सेसफुल करना है और एज अ डेवलप्ड नेशन सामने आना है. We are among the top 5 nations of the world in terms of gross domestic production, GDP. In terms of GDP, if you will see, we are in the top 5 nations. We have 10% growth rate in most areas. मतलब हमारे इंडिया में GDP मीन्स हमारे इंडिया का जो भी ग्रॉस प्रोडक्शन है, जो भी ग्रॉस प्रोडक्शन है, जो आपको क्या करता है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाता है ना, आपकी इकोनॉमिक गेन करने में हेल्पफुल करता है. अगर किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का GDP ज़्यादा है, इट मीन्स उसके कंट्री में, अब देखो ये GDP का कंसेप्ट क्या होता है कि आपका जितना डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा होगा उतना ही आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे आपके मटेरियल को. सो एट दैट टाइम यू विल गेट द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, है ना, आपको इकोनॉमिक स्ट्रेंथ मिलेगी. सो अगर हम इंडिया के मतलब वर्ल्ड के टॉप 5 नेशन में से है, हमारा GDP इतना है, हमारा 10% ग्रोथ है, सो वी कैन बिकम द डेवलप्ड नेशन, राइट. Our poverty levels are failing and our achievements are being globally recognized today. और धीरे धीरे हमारा जो poverty level है वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है. फेलिंग मतलब कम होते जाना, धीरे धीरे डिक्रीज होना. और जो हमारे अचीवमेंट्स है ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड, मतलब वर्ल्ड में थ्रू आउट द वर्ल्ड पहचाने जा रहे हैं, लोगों ने उसे नोटिस किया, एक्सेप्ट किया दैट यस दे आर मेकिंग सम ग्रेटफुल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड, है ना. अगर आप अपनी कंट्री को डेवलप कर रहे हो, सो इट मीन्स यू आर डेवलपिंग द इंटायर वर्ल्ड. ओके, यू आर गिविंग अ मेजर कंट्रीब्यूशन. Yet we lack the self confidence to see ourselves as a developed nation. But इसके बावजूद भी, apart from all these things that we are doing today, हमारे अंदर self confidence कम है, that we can see ourselves as developed nation. self reliant मतलब self dependent, मतलब किसी और पे डिपेंड ना होकर खुद पर डिपेंड करना, है ना. And self assured, isn't this right? Means as you all know, जो भी चीजें हैं, आप ऐसा लोगों के अंदर एक मेंटालिटी क्रिएट हो गई है कि हमारी मतलब अगर किसी अदर कंट्री का प्रोडक्ट होगा, जैसे कि जापान का और अदर कोई कंट्री है जो बहुत अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट करी, तो आप ये अज्यूम करोगे कि हाँ वो प्रोडक्ट क्या है, ज़्यादा बेटर है. सो इट इज़ नॉट सेल्फ रिलायंट. ओके, ये सेल्फ रिलायंट को रिप्रेजेंट नहीं करता है. ये तब होगा जब हम हमारी प्रोडक्ट पे हम क्या हो, कॉन्फिडेंट हो, हमारी बनाई हुई चीज़ों पे कॉन्फिडेंट हो, हमारी कंट्री के प्रोडक्ट्स पे कॉन्फिडेंट हो, सब जाके हम क्या होंगे, सेल्फ रिलायंट होंगे, सेल्फ अश्योर्ड होंगे. हम पर क्या होगा, बिलीव होगा दैट वी आर बेस्ट, राइट, वी आर डूइंग वट एवर वी आर डूइंग दैट इज करेक्ट. ओके, इंडिया मस्ट स्टैंड अप टू द वर्ल्ड. और इंडिया को क्या करने की जरूरत है, वी शुड मस्ट स्टैंड अप टू द वर्ल्ड. वर्ल्ड के सामने में खड़ा होना है, एक स्ट्रॉन्ग
पोजीशन पे. सो दैट इज एक्सप्लेन हियर. आई हैड द थर्ड विजन दैट इंडिया मस्ट स्टैंड अप टू द वर्ल्ड और नो वन विल रिस्पेक्ट अस. इसी तरीके से जैसे फर्स्ट विजन एक्सप्लेन किया हुआ है फ्रीडम का, देन सेकेंड डेवलपमेंट का, देन थर्ड विजन जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है वो है स्टैंडिंग अप. मीन्स अपना खुद का एक स्टैंड लेना, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे एक अथॉरिटी बन के खड़े रहना, है ना. तब जाके हमें क्या होगा, वो रिस्पेक्ट मिलेगी. ओनली स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ. जो स्ट्रेंथ है, जो पावरफुल कंट्री है, वो आपको तब रिस्पेक्ट करेगी जब आप पावरफुल, जब आप अपने ओन पोजीशन पे बेस्ट हो, आप अपना खुद का बेस्ट दो, राइट. वी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग नॉट ओनली एज अ मिलिट्री पावर बट ऑल्सो एज एन इकोनॉमिक पावर. बोथ मस्ट गो हैंड इन हैंड. दोनों साथ में चलते हैं. मतलब अब स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया, सिर्फ इकोनॉमिक या मिलिट्री पावर तो नहीं हो गया, राइट. दोनों को साथ में लेकर चलना है. स्ट्रेंथ मीन्स मिलिट्री पावर भी आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, एज वेल एज इकोनॉमिक फाइनेंशियल, है ना. दोनों भी आपके साथ 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 चलना है. आपको दोनों को लेकर चलना है. हमारा स्ट्रांग होना चाहिए दोनों एस्पेक्ट. ओके. व्हाई आर वी इन इंडिया so embarrassed to recognize our own strength, our achievements. means हम हमारी ही strength को क्यों नहीं recognize कर पा रहे हैं, हमारी achievements को. we are such a great nation. हम क्या है, वाकई में एक क्या है, great nation है, great country है. we have so many amazing success stories but we refuse to acknowledge them. हमारे पास सच में बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है बट हम रिफ्यूज करना, मतलब मना करना, किसी चीज को निग्लेक्ट कर देना, इग्नोर कर देना, बट वी आर इग्नोरिंग देम. जो एक्नॉलेज हमारी नॉलेज में नहीं है वो सारी चीजें, है ना, जो सक्सेस स्टोरीज है. व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस. वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेट इन द वर्ल्ड. अब हमारी अचीवमेंट्स भी बहुत सारी है बट वी आर निग्लेक्टिंग देम. व्हाई वी आर डूइंग सो. अब देखो हम क्या है, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड. हाँ, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट है, मतलब जो व्हीट का प्रोडक्शन है वो हमारी कंट्री पे सेकेंड पोजीशन पे है. वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस एज वेल एज व्हीट के साथ में किसका, राइस का भी हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है. हम वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे इसमें भी. वी आर द फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन, और मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट पे आती है हमारी कंट्री. वी आर नंबर वन इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट. और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन करते हो या फिर डिफरेंट इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करते हो थ्रू आउट द डिफरेंट चैनल्स, है ना. रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के थ्रू ही आजकल पूरी कम्युनिकेशन सिस्टम चलाया जाता है, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन पास ऑन की जाती है, डिफरेंट चैनल्स पे ब्रॉडकास्ट की जाती है. तो उसमें भी हमारी कंट्री क्या है, नंबर वन पोजिशन पे है. सो वाई वी आर नेग्लेक्टिंग और ignoring all these acknowledgement of our country. Look at Dr. Sudarshan. He has transferred the tribal village into a self-sustaining, self-driving unit. Okay, now अब एक एग्जाम्पल लेते हैं डॉक्टर सुदर्शन की, जिन्होंने क्या किया है, एक ट्राइबल विलेज है ना, एक छोटे से गांव का कस्बे को जो आप बोलेंगे उनको, उसको एक सेल्फ सस्टेनिंग मतलब वहाँ पर सारी रिक्वायरमेंट जितनी भी एक लाइफ के लिए है, मतलब आप लाइफस्टाइल की जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है वो सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल की. सेल्फ ड्राइंग मतलब वो खुद को क्या कर सके, खुद को अपनी पूरी विलेज को मतलब कंट्रोल कर सके और सारी नीड फुलफिल कर सके. एक ट्राइबल विलेज को सेल्फ सस्टेनिंग और सेल्फ ड्राइविंग यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, इंडिपेंडेंट बना दिया. देयर आर मिलियंस ऑफ सच अचीवमेंट्स बट आर only with bad news and failures and disasters. तो मीडिया इन सारी अचीवमेंट्स को, ये सारी चीज़ों को क्यों नहीं आगे रखती है हमारे कंट्री के न्यूज़ हेडलाइंस में. आप हमेशा कभी भी देखोगे तो ये फेलियर वो क्यों रहते हैं. वाई मिलियंस ऑफ सच अचीवमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय द मीडिया. मीडिया इन सारी चीज़ों से क्यों ऑब्सेस्ड है, फेलियर्स और डिजास्टर से. अगर ये सारी चीज़ें आप सामने रखोगे तो ये हमें क्या करेगी और इंकरेज करेगी बेटर से बेटर पोजीशन पे, बेटर से बेटर वर्जन में आने की, राइट. डू वी नॉट रियलाइज दैट सेल्फ रिस्पेक्ट कम्स विद सेल्फ रिलायंस. और सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ रिलायंस से ही आती है. अगर आप किसी और पे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी छोटी सी छोटी चीज़ों पे, किसी चीज़ों के लिए किसी और पे डिपेंड कर रहे हो, आप खुद से कुछ नहीं कर सकते हो. सो इफ द एनीवन इज गोइंग टू रिस्पेक्ट यू, वो पर्टिकुलर पर्सन जिस पे आप डिपेंड कर रहे हो वो भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, राइट. सो सेल्फ रिलायंस, so self-respect comes with the self-reliance. I was in Tel Aviv once and I was reading the Israeli newspaper. Okay,
अब वो क्या करे, वो एक्सप्लेन करे कि व्हेन आई वाज टेल अवीव, अब मैं इसराइली न्यूज़पेपर पढ़ रहा था. इट वाज द डे आफ्टर अ लॉट ऑफ अटैक्स एंड बॉम्बार्डमेंट्स एंड डेथ्स हैज टेकन प्लेस. और वो एक इसराइल का वो जो नेक्स्ट डे था, उसके एक दिन, वन डे बिफोर ही वहाँ पर बहुत सारे अटैक्स हुए थे, काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ था, काफ़ी लोगों की जाने गई थी, डेथ्स हुई थी. बट अब देखो न्यूज़पेपर जब उन्होंने पढ़ी, सो व्हाट ही हैड सीन एट दैट टाइम, द Hamas had struck, but the front page of the newspaper had the picture of a Jewish gentleman who had transformed his desert land into an orchid farm and granary. Okay. अब यहाँ पे ऑलरेडी इसके पहले वाले पैराग्राफ में जैसे हम लोग ने रीड किए कि जो मीडिया है दैट इज ऑब्सेस्ड ओनली विद द न्यूज़ ऑफ फेलियर्स एंड डिजास्टर्स. जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स है, जैसे कि डॉक्टर सुदर्शन की एग्जांपल ले लो, जो उन्होंने कन्वर्जन किया था ट्राइबल विलेज का इन सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट. सो वो न्यूज़ क्यों नहीं हेडलाइन में आई थी, राइट? तो अब वो एक एग्जांपल लेके कंपेयर करके बता रहे हैं कि जब उन्होंने इसराइल का न्यूज़पेपर पढ़ा आफ्टर द इवेंट, जब वो उस पर्टिकुलर इवेंट के बाद, जब जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, बहुत ज़्यादा अटैक्स होने की वजह से डेथ हुई थी लोगों की, उसके अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, उसके बाद भी जो न्यूज़पेपर था उसमें हेडलाइन क्या थी, उसमें फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ थी वो ये सारी डिजास्टर और डिस्ट्रक्शन की ना होकर एक ज्यूइश जेंटलमैन की न्यूज़ थी, जिसने 5 इयर्स में अब जो एक डेजर्ट लैंड था उसको एक ऑर्किड फार्म एंड ग्रेनरी फार्म में, मतलब जहाँ पे आप कल्टीवेट कर सको, उसमें क्या किया था, कन्वर्ट किया था. It was this inspiring picture that everyone wake up to. Means वो एक इंस्पायरिंग पिक्चर दी गई ताकि सबको वो क्या कर सके और इंस्पायर कर सके बेटर से बेटर वर्जन में आने के लिए. वो सारी नेगेटिव थॉट्स लाने के लिए नेगेटिव चीज़ें हेडलाइन पे नहीं रखी गई थी, राइट? द गॉरी डिटेल्स ऑफ किलिंग्स, बॉम्बार्डमेंट्स एंड डेथ्स वर इनसाइड द न्यूज़पेपर. और ये जो डिस्ट्रक्शन वाली चीज़ें हैं, ये जो न्यूज़ है जो नेगेटिविटी क्रिएट करती है, वो इनसाइड, मतलब वो इनर मटेरियल था, बट जो हेडलाइन मटेरियल था दैट वाज एन इंस्पायरिंग न्यूज़, राइट? buried among other news. Isn't it is possible in our country? So वो बोल रहे हैं कि हमारी कंट्री में भी ये पॉसिबल नहीं है, दैट वी शुड कीप द थिंग्स दैट इज गोइंग टू मेक अ बेटर वर्जन इन द फ्रंट, जो हमें हमारा बेटर वर्जन बनने में क्या करे, इंस्पायर करे, हमें हेल्प करे, वो सारी चीज़ें हम फ्रंट पे स्टार्टिंग पे नहीं रख सकते. इज इट नॉट पॉसिबल इन आवर कंट्री? I want to live in a developed India. Next, now that is explained here. Another question, why are we as a nation? अब देखो स्टार्टिंग में उन्होंने exactly 3 visions को explain किया है. What are the 3 visions? Freedom, development and standing up. Okay, stand up. तो ये तीनों भी visions उन्होंने अच्छे से पूरा explain किया है. अब further वो आगे explain कर रहे हैं कि हमारे development के लिए हमें क्या करना है, for development, for freedom and for standing up. All that are explained further. Okay, so that is remaining part of this chapter. We will continue into the next lecture.